तो एवरीवन देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के लिए देखो जैसे मान लो आपके पास एक ये वेक्टर गिवन है और एक ये वेक्टर गिवन है, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें और डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि देखो दो होते हैं आपके पास, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है, उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की और स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है ये, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड थीटा जो एंगल है इन दोनों के बीच में उसका हम क्या लेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। तो कोस थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो हम यहाँ कोस थीटा लेंगे, ठीक है। ये होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ डॉट लगाया है, ठीक है। और स्केलर क्यों बोला कि अब जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ये ए बी कोस थीटा यहाँ पर आया कैसे, ये हम देखेंगे। देखो कैसे आया होगा, देखो सोचने की बात है। इतनी बात समझ में आई। यही डेफिनेशन लिख रखी है कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम, और कोस थीटा इनके बीच में वाला जो लिया हमने, ठीक है ना। मतलब कि थीटा इनका एंगल था तो कोस थीटा यहाँ लिया। क्लियर। अब ये आया कैसे है ये पर्टिकुलर हमें समझना है। देखो जैसे मान लो आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो पता है ना, कैसे करते थे हम। मान लो ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो हम इसको दो कंपोनेंट्स बनते थे इसके इस तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर ये थीटा है तो ये बनता था ए कोस थीटा, और अगर ये हमारा वर्टिकल है तो ये बनता था ए साइन थीटा। ये मैंने आपको बात वहाँ बताई थी कि जहाँ थीटा होता है उस साइड कोस होता है, ठीक है। अगर थीटा ऊपर होता तो यहाँ कोस होता। क्लियर है ये बातें। नहीं पता है तो पिछले लेक्चर देख लो तभी समझ में आएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी हमें यही करना है। जैसे हमारे पास ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा क्या है, वर्टिकल है। अब यहाँ थीटा दिया हुआ है तो ये ए कोस थीटा बनेगा ये वाला वेक्टर, और ये वाला क्या बन जाएगा हमारा ए साइन थीटा। मतलब हमें पता है ना, ए वेक्टर को हमने दो में डिवाइड कर दिया, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा। ये ए साइन थीटा वाला वेक्टर और ये ए कोस थीटा वाला वेक्टर। बताओ इसमें कोई दिक्कत। और यहाँ पर हमारा क्या था, इधर ये वाली डायरेक्शन किसकी थी, बी की भी तो थी, बी वेक्टर की भी थी। तो यहाँ से सेम डायरेक्शन वाले लेने हैं हमें, ए बी कोस थीटा। अब आप कहोगे ये ए साइन थीटा क्यों नहीं लिया, फिर वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें हम इस बी को ए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। वर्टिकल के साथ जब करते हैं, समझ रहे हो, मतलब परपेंडिकुलर जो होती है, ये परपेंडिकुलर है ना बी और ए साइन थीटा, तो वो किस में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। और जो सेम डायरेक्शन वाले होते हैं वो किस में लेते हैं हम, यानी कि हॉरिजॉन्टली वाले, वो किस में लेते हैं हम, जल्दी से बताओ, डॉट प्रोडक्ट में। क्लियर है इतनी बात समझ में आई है। सेम डायरेक्शन वाले लिए हैं ना, ये देखो इस साइड वाला लिया है हमने, बी के साथ ए कोस थीटा वाला लिया है, और ये सेम डायरेक्शन में है दो वेक्टर्स अगर जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कैसा होगा, हमारा स्केलर होगा। इसलिए हमने इसको क्या बोला, स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन। अब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में कैसे हैं, इसका कंपोनेंट ये हो गया इसी डायरेक्शन और बी भी इधर ही है, और मल्टीप्लिकेशन गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है हमें, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। बताओ समझ में आया या नहीं। अब यानी कि यहाँ से भी हमारे पास जब हमने किया ए डॉट बी तो हमारे पास क्या आया, ये ए कोस थीटा, ठीक, और ये वाला बी। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए बी कोस थीटा, ये चीज़ है। क्लियर है। अब इसी में ही अगर मान लो ये हमारे पास ये होता, बी वेक्टर ऐसे होता और ए वेक्टर ऐसे होता और ये थीटा, तब भी हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यही बनता, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साथ में थीटा जितना एंगल है उसका कोस थीटा लेते, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम कैसे कर सकते हैं कि अगर बी ऊपर हो ए नीचे हो, तो बी देखो दो पार्ट में डिवाइड होगा, इधर क्या बनेगा बी कोस थीटा और इधर क्या बनेगा बी साइन थीटा, बिकॉज थीटा इधर है तो बी कोस थीटा इधर बना। तो यहाँ से भी देख लो आप, ए डॉट बी क्या बनने वाला है आपका, बी कोस थीटा एंड ए। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए बी कोस थीटा, ए की कहानी है। तो मतलब आप ये देखो, और यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूँगा, बी डॉट ए लिखूँगा, ठीक है ना। ये बी ऊपर था ना तो बी डॉट ए। तो यहाँ पर हमें ये पता चला बी डॉट ए कि ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर इज इक्वल टू में बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर होता है। इसका मतलब ये क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये आपकी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। और ये क्या होता है हमारे पास, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर इज इक्वल टू में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वली होता है, ठीक है। चाहे बी ऊपर हो चाहे ए ऊपर हो, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर किस तरीके से। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब इसमें एक और कहानी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, देखो जैसे मान लो इसमें आपके पास ए वेक्टर ये है, इस वाली कहानी को ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये है आपके पास यहाँ पर बी वेक्टर, ठीक है।
अब आप कह रहे हो कि ये हमारे पास यहाँ पर थीटा मान लो, हम किस डायरेक्शन मान लें, इसमें यहाँ पर मान लेते हैं, ये वाला ही थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो आंसर तो इसमें भी वही होने वाला है, ए डॉट बी इज इक्वल टू में ए बी कोस थीटा। लेकिन इसको अगर आप कहोगे इस तरीके से कैसे करें, जैसे ये किया है कि इसमें हमने किसको डिवाइड किया था, ए को डिवाइड किया था। अब कोई कह दे आपको नहीं बी को डिवाइड करो, ए को मत डिवाइड करो। तो अगर हम बी को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले तो इसमें एक पैरेललोग्राम बनाओगे, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बनाया, इससे फ़ायदा क्या होगा, अब आपको ये पता चल गया कि एक वेक्टर यहाँ पर ये है और एक ये है, ठीक। और ये कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, ये पता है आपको, पैरेललोग्राम में 90 पे होता है। तो अब मैं बी को रिजोल्व कर सकता हूँ, बिकॉज दो वेक्टर मुझे पता चल गए बी के, एक ये और एक ये। क्योंकि देखो ए के भी हमें ये परपेंडिकुलर में ही तो देखे थे हमने, एक इधर एक इधर, तो बी का भी परपेंडिकुलर में देखना था। तो एक पैरेललोग्राम बनाया, तो हमारे पास ये थीटा इधर है, तो मतलब ये वाला वेक्टर क्या बनेगा मेरा, बी कोस थीटा, और सिंगल वाला ये क्या बनेगा जहाँ थीटा नहीं है, बी साइन थीटा। तो यहाँ से भी देख लो आपके पास, जब हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास ये वाला बी कोस थीटा, ठीक है, और साथ में ये हमारे पास क्या है, इसमें ए है, तो ए बी कोस थीटा। सेम डायरेक्शन वाले ही लेने हैं हमें, ये चीज़ याद रखनी है। कौन से लेने हैं हमें, सेम डायरेक्शन वाले, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में सेम डायरेक्शन वाले लेने हैं, ए बी वाला, जैसे ये ए की उस पर आ रहा है हमारा, तो ए बी कोस थीटा। ये भी कहानी यहाँ से आपको समझ में आनी चाहिए। बताओ क्लियर है बात या नहीं है, बताओ, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हमारा कॉम्यूटेटिव है, ये भी हमें पता चल गया, और ये डायग्राम कैसे बनाया ये भी आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। नहीं तो मेन कहानी आपको बस यहाँ पर क्या याद रखनी है कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर क्या होता है हमारे पास, ए बी कोस थीटा होता है, ठीक है। अब इन्हीं में हम स्पेशल केस चलाते हैं कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं, मतलब ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अगर क्या है हमारे सेम ही डायरेक्शन में, समझ रहे हो बात को, ए वेक्टर डॉट में क्या है हमारा बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो यानी कि इनका थीटा जो होगा वो कितना होगा, जल्दी से बताओ, सेम डायरेक्शन वाले 0 डिग्री होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, बताओ ज़रा, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पर जब मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा था ना कि सेम डायरेक्शन वाले, टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, ये कौन से ले रहा था मैं, एक बी वाला ले रहा था और एक उसका ए का कंपोनेंट वाला ले रहा था मैं, ये सेम डायरेक्शन बोल रहा था। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, वो कौन से कर रहे हैं, एक सिंगल ए और सिंगल बी, क्योंकि थीटा तो इन दोनों एंगल्स के जो ये जो हमारे पास वेक्टर्स हैं इनके बीच का है ना थीटा एंगल, तो ए और बी का, तो इन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो यानी कि सेम डायरेक्शन है, 0 डिग्री है। तो हमें तो फॉर्मूला पता ही है यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, जल्दी से बताओ ज़रा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है हमारा, ए बी कोस थीटा, और कोस कितना हो जाएगा यहाँ 0 डिग्री। अब जल्दी से बताओ कोस 0 क्या होता है, जल्दी से बताओ, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ए डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी आ जाएगा, कोस 0 बिकॉज क्या होता है हमारे पास 1 होता है, और कोस 90 0 होता है, और कोस 180 -1 होता है। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो डायरेक्शन आपको पता ही है, अगर x है और y है और एक z है, तो यूनिट वेक्टर इसके i होता है, y वाला j होता है, और z वाला क्या होता है हमारे पास k होता है, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में i के अलोंग है, ठीक है, मान लो यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं दो वेक्टर्स के लिए, ठीक है, तो आई कैप डॉट आई कैप होगा, तो आई कैप डॉट कितना होगा, जल्दी से बताओ, वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी, देखो यहाँ पुट करो, आई वेक्टर की वैल्यू भी क्या होती है 1, और दूसरे आई वेक्टर की भी वैल्यू क्या होती है 1, मैग्नीट्यूड तो 1 होता है इसलिए यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ ए की जगह भी 1 आ जाएगा, बी की जगह भी 1 आ जाएगा, और cos 0 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही अगर y वाली डायरेक्शन में वो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन ही है ना, तो मतलब हमारे पास जे कैप डॉट में जे कैप क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। ऐसे ही के कैप डॉट में के कैप भी क्या आने वाला है हमारे पास 1 आने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। नेक्स्ट देखो स्पेशल केस क्या कहता है, व्हेन द टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये बी वेक्टर है हमारा, ये हमारा ए वेक्टर है, तो इनके बीच का जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री है, तो इट मीन्स थीटा कितना है 90 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी कोस में 90, और कोस 90 मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी मल्टीप्लाई बाई 0 कितना आ गया 0। तो यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो इसका मतलब अगर कार्टेशियन प्लेन की बात करें हम तो 90 डिग्री आई और जे में बनता है, एक वेक्टर आई है और एक वेक्टर क्या है जे है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा आई की 1 और जे की भी 1, तो 1 इंटू 1 1, लेकिन साथ में कोस 90 आएगा, बिकॉज देखो ना इस तरीके से समझो, ये आई वेक्टर है और ये जे वेक्टर है, आई एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग कौन सा हो गया जे वेक्टर। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, ये वाला ए मान लो, ये वाला बी मान लो, तो ये 1 ये 1 और cos 90 0।
तो मतलब यहाँ से आपको पता चला आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। ऐसे ही जे डॉट के क्या बनेगा आपके पास 0 बनेगा। ऐसे ही के डॉट आई क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? सिंपल सी कहानी है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एंटी पैरेलल की बात करें, एंटी पैरेलल में क्या होगा, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में है, तो मतलब थीटा कितना होता है इसमें 180 डिग्री होता है। और ये तो सिंपल है आपका ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर कितना हो जाएगा ए बी cos 180, और cos 180 कितना होता है -1, तो ए बी माइनस में आ गया, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? यहाँ लिख दो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ? दिखाई दे रहा है? उसके बाद हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगी कैसे यूज़ हो रहा है। कहता है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर 2 and 3, देखो मतलब 2 वेक्टर हैं मान लो आपके पास, एक ए और एक बी, उनका मैग्नीट्यूड ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या, जो आंसर आता है वो क्या होगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू में कितना है वो 3√2 है। और स्केलर इसलिए बोल रहा है क्योंकि आंसर हमें पता है स्केलर ही आएगा डॉट प्रोडक्ट में। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यानी कि थीटा आपको इसमें बताना है। तो सिंपल है, आपको पता है फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है ए बी कोस थीटा। यहाँ से देखो हम अगर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या बनती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या बनेगी ए बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3√2, और ए बी कितना है हमारा, ए है 2 और ये है 3, और इधर आ गया कोस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? अब देखो ये बन गया हमारे पास 3√2 अपॉन में 2 3 6 इज इक्वल टू में कोस थीटा, और ये 3 2 6, तो √2/2 है। अब इस 2 को मैं 2 बार ऐसे लिख सकता हूँ √2 बताओ? देखो √2 इंटू में √2 अगर करूँ तो √2 का स्क्वायर बनता है, तो 2 आता है, तो यानी कि 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 बार √2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ से मुझे पता है एक वैल्यू बनेगी 1/√2, और ये कोस थीटा, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है कोस 45 की, तो यहाँ पुट करेंगे कोस 45, और यानी कि यहाँ से थीटा कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री आ गया। क्या समझ में आया? ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं सॉल्व, ठीक। अब जैसे ये हमारे पास था कि ए और बी दिया हुआ है कुछ, ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर किस में दे रखा हो, जैसे ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3k कैप प्लस में 4 3j कैप प्लस में 4k कैप ऐसे दे रखा है, ऐसे ही बी दिया हुआ है। तो फिर इनका हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अगर बी भी इसी तरीके से दिया हो? तो उसके लिए हमें क्या बोलते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। वो टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ आपको, ठीक है। तब तक के लिए ये चीज़ समझो, मेन इसमें क्या था समझने का कि ये क्या होता है हमारे पास ए बी कोस थीटा होता है, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ये होता है हमारे पास, और ये जो क्वांटिटी होती है स्केलर होती है, ठीक है। यहाँ पर इसके कुछ स्पेशल केसेस किए हमने, और ये क्वेश्चन किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? चलो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।